जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ जिसमें हम भारतीय संविधान की सेकंड क्लास को कंटिन्यू करेंगे। यदि आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर फर्स्ट क्लास को कंप्लीट करें, देन इस क्लास पर आए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आप प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। चलिए, हमने फर्स्ट क्लास कहाँ तक कंप्लीट की थी देखते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे अपलोड होने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए, हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कहाँ तक कंप्लीट किया था हमने? यहाँ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 9I में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? आर्टिकल 370। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? आर्टिकल 23 और 24। मूल संविधान में 22 भाग 8 अनुसूचियां तथा 395 आर्टिकल थे। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अभी भारतीय संविधान का 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों के संविधान से उनके महत्वपूर्ण तत्व लिए गए हैं। भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। साथियों, इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आ जाता है। भारतीय संविधान कितने दिन में तैयार हुआ था और किसने किया था? अगला प्रश्न, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारत के संविधान में 10 देशों की भूमिका अहम है। देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूचियां देखते हैं। देखिए, जब भारतीय संविधान बना था तब 8 अनुसूची थी और अभी वर्तमान में 12 अनुसूची प्राप्त है हमें। देखते हैं। पहली अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के 29 घटक एवं 7 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन पर आधारित। तीसरी अनुसूची, शपथ ग्रहण का प्रारूप पर आधारित है। चौथी अनुसूची, राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के आधार पर है। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। छठवीं अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है इसमें। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। आठवीं, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। नौवीं, पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। इसमें राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची, दल बदल संबंधी प्रावधान 22वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषयों का उल्लेख है जो 73वें संशोधन द्वारा 1993 में हुआ था। साथियों, ये क्वेश्चन जरूर आता है कि पंचायती राज संस्थाओं में कितने विषयों का उल्लेख है। तो ये 29 विषय पंचायती राज व्यवस्था में है और जो कि 11 अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। 12वीं अनुसूची, नगरीय निकायों के 18 विषय जो 74वें संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वीं अनुसूची को स्पष्ट समझने के लिए इसमें 3 सूची का निर्माण किया गया। पहली सूची, संघ सूची, राज्य सूची,
समवर्ती सूची। चलिए देखते हैं संघ सूची में क्या क्या है। देखिए, संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विषयों को संघ सूची में सम्मिलित किया गया है। राज्य सूची में क्षेत्रीय महत्व से संबंधित विषय को वरीयता देते हुए संविधान द्वारा कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्रदान किया गया है। और थर्ड अनुसूची थी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र दोनों कानून का निर्माण कर सकती है। दोनों सरकारी द्वारा बनाए गए कानून में गतिरोध उत्पन्न होने पर केंद्र सरकार के कानून को मान्यता प्राप्त की गई है। यदि केंद्र सरकार के कानून को मान्यता प्राप्त मिल जाती है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून लागू करते ही राज्य सरकार का कानून स्वतः समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा लिया गया, जिससे अब हमें 6 मूल अधिकार प्राप्त है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। देखिए, मूल अधिकार देखते कौन कौन से। पहला मूल अधिकार समानता का अधिकार, सेकंड स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड शोषण के विरुद्ध अधिकार, फोर्थ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिफ्थ संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, सिक्स संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न, संविधान की धारा 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है जिन्हें आयरलैंड से लिया गया है। ज्ञात है कि आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4A में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। देखिए, पहले जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तब हमारे पास मौलिक अधिकार नहीं थे। ये जो 42वां संशोधन हुआ 1976 में, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है बाद में। देखिए, हमें कितने मौलिक कर्तव्य प्राप्त है। हमें मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है जो कि रूस से लिए गए। चलिए उन मूल कर्तव्यों को देखते हैं कौन कौन से हैं। ये बस जानकारी के लिए, कभी कभी PCS वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान। सेकंड, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा। भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास। समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव। नेक्स्ट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और ज्ञान अर्जन का विकास। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा से दूर रहना। नेक्स्ट, व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। देखिए, ये अपन ध्यान रखेंगे हमें मूल कर्तव्य कौन कौन से प्राप्त है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है अतः राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। साथियों, यदि वीडियो पसंद आई हो आपको तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ये सारे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप इन क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे और आपका भारतीय संविधान चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है।
साथियों को यहाँ क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों।